नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास जो हमारी है गणित कक्षा 6 के अंतर्गत पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी और इसमें प्रश्नावली 1.2 और उसमें सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे हम आज। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक हल किया था। तो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, पांचवा सवाल है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, ये जो अंक दे रखे हैं 6, 2, 7, 4 और 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखे हैं। इन पांचों अंकों में प्रत्येक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है और हमें 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो बना सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इनसे जो बनने वाली है उनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना लेते हैं। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो हम यहां सबसे बड़ी संख्या, और वो कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की, और 5 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर छोटे, इस प्रकार से हम अंकों को लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7। तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3 और लास्ट में हम 2 लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा या कोमा, हजार और 10,000, 76,432 सबसे बड़ी संख्या बनी इनसे। और अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या, तो विद्यार्थियों सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा लगा देंगे। 23,467 सबसे छोटी संख्या बनी। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी इस संख्या में से हमें यह संख्या घटानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम घटा लेते हैं। 76,432 में से 23,467 घटाना है। तो हम घटा लेते हैं। 2 में से 7 नहीं घटता है, तो 2 3 से उधार लेने जाएगा, 3 उधार देगा 1, तो यहाँ बच जाएंगे 2, और 1 उधार देने पर इधर 10 के बराबर होता है, जो 2 के आगे लग जाएगा 1, तो हो जाएगा 12। 12 में से हम 7 घटा लेंगे तो बचेगा 5। 2 में से 6 नहीं घटे, तो यहाँ 2 4 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 6। 3 में से 4 नहीं घटे, 3 6 से उधार लेगा, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 9। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हजार, 10,000, 52,965 कितना आया, 52,965। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 52,965, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में
2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो विद्यार्थियों, जो मशीन है दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए? तो जनवरी 2006 में कितने दिन होंगे विद्यार्थियों? जनवरी के माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में कितने पेंच बनाएगी? तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का 31 से गुणा कर लेंगे। हल करते हैं। 2825 का गुणा हम 31 से कर लेंगे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये दो कड़ी का गुणा है, हम गुणा कर लेते हैं। पहले इकाई का गुणा करेंगे, एक का गुणा इन सबसे करेंगे। एक का 5 से करेंगे 5, एक का 2 से करेंगे 2, एक का 8 से करेंगे 8, एक का 2 से करेंगे 2। अब दाई का गुणा शुरू करेंगे, तो इकाई दाई से लिखना शुरू करेंगे। इकाई के नीचे क्या लगा देंगे? क्रॉस। दाई का गुणा दाई से लिखना शुरू करेंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पंजा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 में का हासिल जोड़ा 7, 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 का 5, 2 और 5 7, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 में एक हासिल जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और ये 8 का 8। इकाई दाई सैकड़ा कोमा लगा देंगे। 87,575 कितना है विद्यार्थियों? 87,575, यानी मशीन जनवरी माह में कितने पेंच बनाएगी? 87,575। तो हम लिख देते हैं जनवरी 2006 में मशीन ने पेंच बनाए बराबर 87,575 पेंच, और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, ये था छठा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। एक व्यापारी के पास रुपये 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपये 1,200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? व्यापारी के पास कितने थे? 78,592 रुपये, और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, यानी 40 रेडियो खरीदे, और एक रेडियो की कीमत कितनी है? 1,200 रुपये। अब 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी? हम इसका गुणा इससे कर लेंगे। पहले हम हल करते हैं। एक रेडियो की कीमत है 1,200 रुपये। 40 रेडियो की कीमत क्या होगी? गुणा हम कर लेंगे 40 से। तो विद्यार्थियों, 0 का गुणा हम चारों से करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 ही आएगा। फिर हम 4 का दाही का गुणा शुरू करेंगे तो इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाही से लिखना शुरू करेंगे। 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं 0 ही आता है। 4 का गुणा इस 0 से करेंगे तो भी 0। 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 0 जुड़ेगा, 0 0 0 8 4, कितना आया? 48,000। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्या है? 4
रेडियो की 40 रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत ये है, तो 40 रेडियो की कीमत क्या हो जाएगी 48,000 रुपये। अब हमें व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, तो कितने रुपए शेष बचेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे। तो विद्यार्थियों हम 78,592 में से 48,000 घटा लेंगे, 2 में से 0 घटेगा 2 का 2, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, इकाई दही सैकड़ा 30,592। कितने रुपए बचेंगे उसके पास 30,592 रुपये। तो हम ये लिख देते हैं रुपये, यहाँ पे भी एक 40 रेडियो, ठीक है ना। तो 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी 48,000 रुपये। रुपये थे, यानी व्यापारी के पास रुपये थे 78,592 और ये रेडियो खरीदे, रुपये के रेडियो खरीदे, तो यहाँ शेष, ये रुपये में शेष धनराशि, ठीक है विद्यार्थियों, ये हम लिख लेते हैं। खरीदारी के बाद व्यापारी के पास धनराशि शेष रही, कितनी धनराशि शेष रही 30,592 रुपये। ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर, ठीक है विद्यार्थियों। 30,592 रुपये उसके पास शेष रहेगी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत देखिए, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर लिया, यानी कितनी संख्या से अधिक से गुणा किया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 65 में से 56 घटा लेंगे, 5 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी 9 से अधिक से गुणा कर लिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक, यानी 9 अधिक संख्या से गुणा किया, इसका गुणा हम 9 से कर लेंगे, वह संख्या अधिक हो जाएगी, यानी 7,236 का गुणा अब हम 9 से कर लेंगे। हम दोनों का अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं, इसका गुणा एक बार इससे कर लें, फिर इसका गुणा इससे कर लें, फिर जो इसमें से इसका गुणा घटा लेते हैं तो वो संख्या आ जाती है। तो हम यहाँ 65 में से 56 घटा देते हैं 9, और 9 का गुणा अगर इससे कर लेते हैं तो एक ही बार गुणे में हमारा आंसर हो जाएगा। 9 का गुणा 6 से करेंगे, 9 छंग 54, 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 का 1, हासिल लगा 2, 9 7 63, 63 2 65, यानी 65,124 कितने से अधिक से गुणा कर लिया, जो सही उत्तर होगा उससे कितना अधिक होगा 65,124। तो हम विद्यार्थी लिख सकते हैं, विद्यार्थी का उत्तर सही उत्तर से
अधिक था, कितना अधिक था 65,124। ठीक है विद्यार्थियों, ये इतना अधिक था और ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत सवाल नंबर 5 से सवाल नंबर 8 तक हल किए। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।